जय श्रीमन नारायण। आज हम राजा पृथु की कथा को श्रवण करेंगे। राजा पृथु महान राजर्षि संत हुए, संत जैसे राजा हुए। उनको महान राजर्षि कहा गया है और उनको धर्म धुरंधर की उपाधि प्राप्त है, उनको अन्नदाता की उपाधि प्राप्त है। राजा पृथु जो है वेन के यहाँ जन्म लेते हैं, राजा वेन के यहाँ जन्म लिए। राजा वेन महा अधर्मी राजा हुए, ब्राह्मणों एवं ऋषियों के विरोधी होते हैं, वेदों के विरोधी हुए और महान अत्याचारी एवं पापाचारी जो है राजा वेन नाम के जो राजा थे वो महान पापाचारी राजा हुए, अधर्मी राजा हुए। जब ब्राह्मणों ने देखा, ऋषियों ने देखा कि यह राजा यदि और अत्यधिक दिन तक जीवित रहेगा तब समूचे पृथ्वी में सिर्फ जो है अराजकताओं का बोलबाला हो जाएगा, केवल पाप एवं अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। ऐसा कह करके उन ऋषियों ने क्या किया, वैज्ञानिक अनुसंधान किया। उन्होंने सबसे पहले तो राजा को अपने मंत्र की शक्ति से उनकी हत्या की। सबसे पहले राजा को अपनी मंत्र की शक्ति से मार देते हैं। देखिए, जब समाज के लिए आवश्यकता हो, जब राष्ट्र के लिए आवश्यकता हो, जब धर्म के लिए आवश्यकता हो, तभी हम अपने जो है आध्यात्मिक शक्ति अर्थात मंत्र शक्ति का उपयोग करें तो परमात्मा भी नाराज नहीं होते, प्रकृति भी नाराज नहीं होती। लेकिन अपनी स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए या किसी के सुख के लिए, किसी के सुख के लिए पैसा पा करके यदि हम अपने मंत्र बल शक्ति का उपयोग करते हैं तो हम एक दिन ऐसे गर्त में गिरते हैं कि वहां से उठने के लिए फिर कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। क्योंकि जो मंत्र शक्ति है वो व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है, वह समाज के लिए है, देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है, वह केवल धर्म के लिए है। इसके सिवाय अन्य चीजों में हमको अपने मंत्र शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज ऋषियों ने देखा कि समूची पृथ्वी में अधर्म का वास हो गया है, समूची पृथ्वी में पाप का बढ़ोतरी हो रहा है। उन्होंने एक होकर के जो है योजना बनाई कि सबसे पहले हम इसका अंत करते हैं। उन्होंने अपने मंत्र शक्ति से उनका अंत किया है और उसके बाद उसके शरीर का मंथन, शरीर अर्थात होता है उनके वीर्य शक्ति का उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया। देखिए हमारे ऋषि कितने पावरफुल थे, कितने महाशक्तिशाली थे, कितना उनका विज्ञान ऊंचा था कि एक पुरुष के वीर्य से ही उन गुण सूत्रों को मिला करके जिससे एक स्त्री लिंग जन्म लेती है, स्त्री जन्म लेती है, एक स्त्री का निर्माण किए और उस गुण सूत्रों को मिलाकर जिससे पुरुष बनते हैं, एक पुरुष का निर्माण किए हैं। आज भी हमारा विज्ञान उतना ऊंचा नहीं पहुंच पाया है, आज भी हमारे वैज्ञानिक उतना नहीं उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए हैं किसी एक स्त्री के रज से स्त्री और पुरुष दोनों को पैदा कर दे या एक पुरुष के वीर्य से स्त्री या पुरुष दोनों को पैदा कर दे। इतना आज भी हमारा विज्ञान नहीं है। आज ये हमारा जो विज्ञान है हजारों साल पहले का विज्ञान है और हमारा यह जो पृथ्वी है, यह जो हमारी सृष्टि है, यह कितनी करोड़ों वर्ष पुरानी है। कितनी मानव सभ्यता आई और कितनी मानव सभ्यता नष्ट हो गई, इसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता है। देखिए हमारे उन ऋषियों ने जो है उनके वीर्य शक्ति का अनुसंधान शोधन किया है, वीर्य शक्ति को शोधन किया है और वैज्ञानिक जो है क्रिया करके उनके वीर्य से ही स्त्री एवं पुरुष को जन्म देते हैं और अपनी जो योग शक्ति, अपनी प्राण शक्ति, अपने आध्यात्मिक शक्ति को उसमें जब डालते हैं और भगवान को जब आवाहन करते हैं, स्वयं श्री हरि नारायण उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और जब श्री हरि नारायण प्रवेश कर गए तो वहां वो राजा पृथु के रूप में, उनको पृथु के रूप में बुलाया गया, उनका नाम पृथु रखा गया और जो स्त्री जन्म उनको अर्ची का नाम रखा गया। इस प्रकार लक्ष्मी और नारायण के ही अंश के रूप में उन दोनों का जो है जन्म होता है। ब्रह्मा जी स्वयं दर्शन करने आए, उनका स्तुति करते हैं, उनके साथ अनेकों देवता गण आए, उन्होंने स्तुति की एवं ब्रह्मा आदि ने उनको समझाया कि हे पृथु, आप जो है मनुष्य योनि में आप जन्म लिए हो, इसलिए आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है, आप राजा बन करके राज्य सिंहासन पर बैठेंगे। इसलिए आपका जो कर्तव्य बनता है कि आप प्रजा का पालक बनेंगे। सबसे पहले काम आप करेंगे, प्रजा का पालन करेंगे, प्रजा की रक्षा करेंगे। प्रजा का रक्षा करना भी आपका काम है, प्रजा का पालन करना आपका काम है और आप सबसे प्रमुख काम है आप धर्म धुरंधर बनेंगे। धर्म को हर हाल में स्वयं पालन करेंगे और अपनी प्रजा से करवाएंगे। ऐसा उन्होंने जो है एक प्रकार से वचन लिया है। आप जो है राजा बन रहे, राजा का कर्तव्य क्या होता है, समस्त प्रजा की रक्षा करें, समस्त प्रजा को एक जाने, प्रजा की रक्षा करें, प्रजा के पालन पोषण करने में किसी प्रकार की कमी ना करें और धर्म की रक्षा करें, क्योंकि धर्म जो है आत्मा एवं परमात्मा को जो है मिलाने की कड़ी है।
यह किसी जाति समुदाय की भाषा नहीं है, या किसी जाति समुदाय का कोई रीति रिवाज नहीं है। यह आत्मा एवं परमात्मा को मिलाने का एक कड़ी है, जिसको धर्म कहा गया है। जब धर्म का अंश होता है तब जो है पृथ्वी अन्न औषधि आदि देना बंद कर देती है। राजा पृथु जब उनको समझाया गया तो राजा पृथु जो है सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और श्री हरि नारायण का ध्यान करते हैं। उन्होंने श्री हरि नारायण से कहा कि हे प्रभु, मैं किसी भी प्रकार से मन वचन कर्म से किसी की भक्ति में जो है विघ्न न डालूं। उन्होंने अनेकों प्रकार से नारायण की स्तुति की। जैसे आज के मंत्री जो है शपथ लेते हैं परंतु पूरी नहीं करते, यह आप सब जानते हैं। लेकिन पहले के हमारे राजा जो है पहले शपथ भी लेते थे, भगवान को साक्षी रखते थे, नारायण को साक्षी रखते थे। गीता जी तो द्वापर युग की बात है, वो अब नारायण को साक्षी रखते और नारायण को साक्षी रख करके कहते थे कि हे प्रभु, मैं जो भी करूं आपके लिए करूं और आपका रूप जान करके संसार को, जीव को, उनका मैं पालन पोषण करूं, आपकी सेवा करूं। मैं सारे लोगों को आप जान करके, सारी प्रजा को आप जान करके मैं उनकी सेवा करूं, ऐसा कह करके वो शपथ लिया करते थे। आज राजा पृथु ने अनेकों प्रकार से नारायण की स्तुति की और उसके बाद वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, मैं मन वचन कर्म से किसी के जो है भक्ति में विघ्न न पहुंचाऊं, क्योंकि मानव जन्म का एक ही उद्देश्य है, केवल और केवल आपकी शरणागति। इस मनुष्य शरीर को मेरा पाने का एक ही उद्देश्य है, केवल और केवल आपकी शरणागति। इसलिए हर कार्य को मैं जान करके करूं और आपको एक पल भी न भूलूं, ऐसा उन्होंने सबसे पहले जो है श्री हरि नारायण को प्रार्थना किया है। सबको प्रणाम किए, सबने आशीर्वाद देकर के, सब देवी देवताओं ने आशीर्वाद देकर के अपने अपने धाम चले गए। अब पृथु जो है राज्य सिंहासन पर बैठते हैं और उन्होंने क्या देखा कि समूची पृथ्वी पाप एवं अत्याचार से भरी हुई थी, अराजकताओं से भरी हुई थी, अन्न नहीं था, जल पानी की वर्षा नहीं होती थी, जल की कमी थी। वो इसको देख करके बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर के अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी का नाम उस समय भूमि देवी था। उन्होंने भूमि देवी से कहा कि हे भूमि देवी, मेरी जो प्रजा है वो आपके गोद से जन्म ली है, आपके अंक में जन्म ली है, इसलिए वो आपकी संतान के समान है और आप जो है मेरी प्रजा को अन्न नहीं दे रही हो, औषधि नहीं दे रही हो, तुम गर्विता हो रही हो, तुम घमंड से भरी जा रही हो। आज मैं तुमको विदीर्ण करके टुकड़े टुकड़े में बांट दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा और मैं अपनी शक्ति से, अपनी पावर से एक जो है अन्य ब्रह्मांड की, एक बहुत सुंदर ब्रह्मांड की रचना करूंगा और उसमें अपनी प्रजा को लेकर के उनको स्थापित करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर पृथ्वी बोलती है कि हे प्रभु, इस पर पृथ्वी जो है गौ माता का रूप लेकर के भागने लगती डर में। तो उन्होंने राजा पृथु ने उनको पीछा किया और बोला कि पृथ्वी ठहर और कारण बता कि तू क्यों अन्न जल नहीं दे रही है, औषधि नहीं दे रही है, ऐसा उन्होंने कहा। तब जो है पृथ्वी रुकती है और प्रणाम करके कहती है कि हे प्रभु, पहले आप मुझे क्षमा करें और मेरी सारी बातों को आप श्रवण करें। उन्होंने पहले क्षमा मांगा और कहा कि अपनी प्रत्यंचा को छोड़िएगा नहीं, मैं आपको सारी बातों को बताती हूँ। और उन्होंने कहना शुरू किया, पृथ्वी माता ने, उनने कहा कि आज तक जो आपके पिता है वेन राजा, वो महान अत्याचारी हुए और इतने अत्याचार और अधर्म को उन्होंने बढ़ावा दिया है कि सारी प्रजा भी अत्याचारी और पापी हो गई थी, सारी प्रजा भी पापी हो गई, अत्याचारी हो गए और राजा जो है हजारों साल तक महान अत्याचार एवं पाप का जो है संवर्धन करता रहा, बढ़ाता रहा। ऋषि ब्राह्मणों को, देवताओं को जो है दुखी करके रखा है, सारी प्रकृति को दुखी करके रखा था। इसलिए इनको पालन करने से अच्छा मैंने जो है अपना अन्न को है औषधि को देना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा अन्न जो है धर्मात्माओं के लिए है, योगियों के लिए है, ऋषियों के लिए, संतों के लिए है, जो प्रजा का पालन करेंगे उनके लिए है। लेकिन जब ऐसे अधर्मी मेरा अन्न जल को पान करते हैं, इस अमृत तुल्य अन्न का पान करते हैं, औषधि का पान करते हैं, तब मैं बहुत दुखी होती हूं। और मैंने नारायण से कह भी रखा है कि जब जब पाप और अत्याचार बढ़ेगा प्रभु, मैं जो है दुखी हो जाऊंगी। इसलिए नारायण स्वयं बोल करके रखे हैं, जब भी पाप और अत्याचार बढ़ेगा मैं स्वयं जन्म लेकर के तुम्हारे गोद में जो है मैं धर्म को बढ़ावा दूंगा, पाप और अत्याचार का नाश करूंगा और धर्म का जो है पुनः स्थापना करूंगा, ऐसा मुझे नारायण बोल करके रखे हैं। इसलिए मैं उनको ही बुलाने के लिए आज अन्न और औषधियों को देना मैंने बंद कर दिया है। और अब जब आप आ चुके हैं प्रभु, तो आप जो है पुनः धर्म की स्थापना करिए और जो है पाप और अत्याचार को बंद करिए, वेद और ज्ञान का हुंकार भरने दीजिए, ऋषियों ब्राह्मणों को जो है
उच्च स्थान प्रदान करिए और जो है धर्म को बढ़ावा दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके लिए प्रभु मैं दुहिता गाय बन जाती हूँ। उन्होंने उपाय बताया कि प्रभु मैं दुहिता गाय बनूंगी और आप जो है गोपालक बन करके आप मेरा दोहन करिएगा, और जो भी सामान चाहिए, जो भी औषधि चाहिए, अन्न चाहिए, जल चाहिए, अन्न चाहिए, औषधि चाहिए, रस चाहिए, वेद, इस सब चीजों को आपको जो कुछ भी चाहिए आप उसका दोहन कर लीजिए, ऐसा पृथ्वी ने कहा। और बहुत सुंदर गाय के रूप में वो खड़ी हो जाती हैं। स्वयं जो है पृथु गोपालक बनते हैं, अर्थात दूध दूहने वाले बन गए, और ब्रह्मा जी बन जाते हैं, बछड़ा बनते हैं, इंद्र जो है पात्र बन गए, और राजा पृथु ने जो है बहुत सुंदर जितने भी प्रकार के अन्न की आवश्यकता थी उनका दोहन किया है, रसों का दोहन किया है, फलों का दोहन किया है, औषधियों का दोहन किया है, वेद का दोहन किए, जो ज्ञान है उनका दोहन किए, धर्म का दोहन करते हैं। इस प्रकार से धर्म का दोहन करते हैं। इस प्रकार जब संपूर्ण पृथ्वी इन सब सतगुणों से भर गई, धर्म से भर गई, राजा पृथु ने भूमि देवी से कहा कि हे पृथ्वी, हे भूमि, आज से मैं तुम्हारे पिता तुल्य हुआ, मैं तुमको पुत्री मानता हूं और मैं तुम्हें अपना पुत्री का नाम देता हूं, मैं तुम्हारा पिता हुआ, और मैं स्वयं तुम्हारी जो है सुखों का ध्यान रखूंगा, तुम्हारे आनंद का मैं ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारी संरक्षण करूंगा, मैं धर्म को जो है बढ़ावा दूंगा, और जो है वेद ज्ञान का जो है पुनः से हुंकार होगा, ऐसा उन्होंने पृथ्वी को जो है वचन दिया है। इस प्रकार जब वो पिता का स्थान धारण करते हैं तो भूमि देवी को उसी दिन से पृथ्वी कहने लगे। उसी दिन से भूमि देवी का नाम पृथ्वी पड़ा है। राजा पृथु के नाम से ही भूमि देवी को पृथ्वी कहने लगे। इस प्रकार राजा पृथु जो है बहुत सुंदर राजपाट को करने लगते हैं। उनके जो है राज्य शासन में पूरी पृथ्वी में न कहीं पर अत्याचार होता था, न पाप होता था, न अधर्म होता था, और एक एक प्रजा में भक्ति का वास हो गया। सभी भक्त परायण हो गए। शासन में जो कर्मचारी थे वो सब जो है भक्त परायण हो गए, भगवत के परायण हो गए। सारे भक्त भगवान को ही समर्पित करके कोई भी कार्य को किया करते थे। सब में भगवान जानते और भगवान को समक्ष रख करके ही कोई भी कार्य को किया करते थे। इस प्रकार से सर्वत्र प्रजा में जो है भक्ति का प्रचार हो गया, धर्म का प्रचार हो जाता है, धर्म को स्थापित किया जाता है। उनके जो राज्य शासन में ब्रह्मर्षियों को स्थान दिया गया, देवर्षियों को स्थान दिया गया था और राजर्षियों को स्थान दिया गया था। इस प्रकार यदि किसी राजा के शासन में इन ऋषियों को जब स्थान दिया जाता है तब वह राज्यपाठ जो है सतयुग का रूप ले लेता है, क्योंकि सतयुग में सत्य न्याय धर्म का ही पालन होता है। ऐसे राजा के युग में सत्य न्याय एवं धर्म का पालन हो जाता है। चाहे वह युग कोई भी हो, वह स्वयं सतयुग बन जाता है। जहां धर्म का बोलबाला हो, सत्य का बोलबाला हो, न्याय का बोलबाला हो, अन्न जल ज्ञान की वृद्धि हो, तो वह स्वयं अपने आप में वह युग सतयुग बन जाता है। इस प्रकार राजा पृथु ने अनेकों हजार वर्ष तक पृथ्वी को संभाला, राज्यपाठ किया। उसके बाद जब वह वृद्ध होने लगते हैं, अपने पुत्र अजित्राष्ट्र को अपना राजपाठ को सौंप करके जो है अपनी पत्नी अर्ची को लेकर के वन की ओर चले गए, वन की ओर गमन करते हैं, और वहां पर अपने शरीर को जो है पहले अपने शरीर को साधते हैं। शरीर को साध करके अपने प्राणों का शोधन किए, और प्राणों को शोधन करने के बाद भगवान श्री हरि नारायण को ध्यान करते हुए अपने शरीर को छोड़ देते हैं, अपने शरीर को त्याग कर देते हैं। जब वो अपने शरीर को त्याग कर दिए, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची ने उनको अपने गोद में बिठा करके सती को जो है सती हो जाती हैं। यह जो सती प्रथा है वह एक स्त्री की शक्ति का परिचायक है। जब स्त्री अपने गोद में लेकर के, पहले की स्त्रियां अपने गोद में लेकर के अपने पति को जब गोद में लेकर के चिता पर बैठ जाती थी, वो अपनी शक्ति से स्वयं अग्नि उत्पन्न करती थी, और वो अग्नि जो है उनको जलाती या ताप या उनको जो है कष्ट नहीं, जब अग्नि जो है कष्ट नहीं देते थे, कष्ट नहीं दिया करते थे, अग्नि जो है उन्हें अपने पुत्री के समान अपने गोद में उठा लिया करते थे, अपने गोद में
जो है बैठा लिया करते थे। यह जो है सती प्रथा महान सती प्रथा है, जिसको जो है मध्यकाल में जब अंग्रेज आए तभी इसको जबरदस्ती की प्रथा करके हमारी जो इतनी सुंदर प्रथा को जो है उन्होंने बहुत गंदे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया। यदि कोई स्त्री नहीं चाहती थी उसको भी लेकर के खींच करके डालना, ताकि ये जो हमारी सनातन परंपरा है वह धीरे धीरे क्षीण हो जाए। इसके लिए अनेकों विधर्मियों ने अनेकों प्रकार के जो है वामपंथियों और जो समाज के विरोधी हैं, धर्म के विरोधी हैं, उन्होंने ये सब काम किया है। बाकी सती जो प्रथा है वो तो एक नारी की शक्ति का रूप है। नारी स्वयं से अग्नि उत्पन्न कर लेती थी और सती हो जाती थी, जिनमें उनको ना कोई भय होता था, ना कोई जलन या ताप महसूस नहीं होता था। स्वयं और अपने ध्यान में पहुंच जाती थी और अग्नि को अपने जो है स्वयं से प्रज्वलित करती थी। ये है जो सती प्रथा का महान जो है, ये महान सती प्रथा है। यह आज की जो मध्यकाल में जो सती प्रथा हो रहा था वो सती प्रथा नहीं है, वह तो घृणित सती प्रथा है। इस प्रकार अर्ची और जो है राजा पृथु भगवान श्री हरि नारायण के धाम को चले जाते हैं। कथा यह बतलाती है कि हमको अपने अहंकार रूपी वेन का नाश करके अपने शतगुण रूपी पृथ्वी को अपने हृदय में, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने चेतना में जागृत करना चाहिए। जब शतगुण रूपी पृथ्वी जागृत हो जाएंगे तो स्वयं में अमृत रूपी फल की वर्षा होने लगेगी। हमारे कर्म में, हमारे घर में, हमारे जीवन में अमृत रूपी फल की जो है वर्षा होने लगेगी। यह जो है अवश्य भावी है। यह जो है निश्चित है कि भगवान ने ऐसा व्यवस्था कर रखा है कि जब हम अपने अहंकार का नाश करते हैं, हमारे अहंकार रूपी वेन का नाश होता है, तब राजा पृथु जैसे सद्गुण जागृत होते हैं और हमारी समस्त इच्छाओं, सब इच्छाओं की जो है पूर्ति होने लग जाती है और हम स्वयं श्री हरि नारायण को एक दिन प्राप्त कर लेते हैं। इनके पुत्र विजिताश्रव हुए, विजिताश्रव से होते हैं हविर्दान हुए, हविर्दान से बहिर्सत हुए, बहिर्सत को ही जो है प्राचीन बरही कहा गया है। प्राचीन दिशाओं में इन्होंने इतना यज्ञ किया कि जो प्राचीन अर्थात पूर्व दिशा में बरही अर्थात होता है कुशा, जो कुशा से हम पूजा पाठ करते हैं और जो मंडप बनाया करते हैं, उस मंडप से प्राचीन दिशा भर जाता है, जो पूर्व दिशा है भर गया, इसलिए उनको प्राचीन बरही कहा गया है। उन प्राचीन बरही को नारद जी ने बहुत सुंदर शिक्षा दिया है कि वह सत रूपी अच्छे रूपी यज्ञ कर्म करो और भक्ति को स्थान दो। भक्ति के बिना कोई भी यज्ञ जो है उचित नहीं है। ऐसा जब नारद जी ने आकर के उनको ज्ञान दिया है, उन्होंने भक्ति को अपने हृदय में स्थान दिया। वो गलत आगे चल करके वो पाप में यज्ञ करने लगे थे, हिंसा रूपी यज्ञ करने लगे थे। जब प्राचीन बरही को नारद जी आकर के समझाते हैं, तब उन्होंने बहुत सुंदर भक्ति को अपने हृदय में स्थान दिया है और अपने 10,000 पुत्रों को, जिनको प्रचेतागण कहा गया है, उनको जो है भगवान के कार्य के लिए एवं धर्म के कार्य करने के लिए, अच्छे राजा बनने के लिए और अच्छे मानव संतति को जन्म देने के लिए उन्होंने जो है 10,000 प्रचेता गणों को, अपने पुत्रों को हजारों साल तक तपस्या करने के लिए कहा। जब तक नारायण प्रकट न हो जाएंगे तब तक तुम तपस्या करो और उनसे आशीर्वाद लेकर के ही तुम जो है संतति का जो है वृद्धि करोगे, राज्य पाठ करोगे। ऐसा उन्होंने जो प्राचीन बरही ने अपने पुत्रों को समझाया था, जिसकी कथा हम आगे के एपिसोड में श्रवण कर चुके हैं। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।